जिसे देख वो कहता है, गुड़िया, जरा दूर हट बेटा। आ, भट्टी में काम करके मेरे सीने और आंखों में जलन हो रही है। मेरे बेटे तू छोड़ क्यों नहीं देता इस काम को, कोई और काम पकड़ ले। माँ, कोई और काम मिले तो पकड़ू ना, अगर ये काम भी छोड़ दिया तो हम खाएंगे क्या? आप नहा लीजिए जी, फिर मैं आपके लिए सत्तू बना देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। जगमोहन नहाकर सत्तू पीता है तो उसके कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलती है। फिर गर्मी में चूल्हे पर ममता सबके लिए खाना बनाती है, जिससे कमरे में गर्मी और भी बढ़ जाती है। रात को जैसे तैसे वो सब सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्मी के मारे किसी को नींद नहीं आती। फिर ममता सारी रात जागकर सबको हाथ पंखा करती है। लेकिन एक रोज ज्यादा गर्मी में रहने से रेनू की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दोनों सास बहू से लेकर सरकारी अस्पताल जाती हैं। बच्ची को ज्यादा गर्मी लगने की वजह से ये बेहोश हुई है। इसकी बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए, इसे ठंडा पानी पीने को दीजिए और ठंडी हवा में रखिए। वो तो शुक्र मनाइए इसके दिमाग में गर्मी नहीं घुसी, नहीं तो इसकी हालत काफी बिगड़ जाती। मैं अपनी बच्ची का खूब ख्याल रखूंगी। घर आकर ममता अपनी सास से कहती है, हम तो जैसे तैसे इसे एक कमरे में और गर्मी में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इसकी मार अब मेरी बच्ची को भी झेलनी पड़ रही है। आज इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। माँ जी, अब एक की कमाई से घर नहीं चल पाएगा और इस गर्मी में पंखा होना बहुत जरूरी है। आज रेनू की तबीयत खराब हुई है, कल को आप लोगों की हो गई तो मैं कैसे सब संभालूंगी। अब मुझे भी कुछ करना होगा, इसलिए मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। आप इसका ध्यान रखना। ठीक है बहू, लेकिन इस तपती धूप में तुम भी अपना ख्याल रखना। ममता हर घर जाकर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। उदास होकर वो थकी हारी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी कुछ दूरी पर उसे एक आंगनबाड़ी दिखती है। वो वहां काम मांगने जाती है तो उसे वहां खाना बनाने और साफ सफाई का काम मिल जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील यानी खाना बनाना होगा, साथ ही यहाँ की साफ सफाई रखनी होगी और तनख्वाह के तौर पर आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपको नहीं पता आपने मुझ पर कितना एहसान किया है। अगले दिन से ममता घर का सारा काम निपटाकर आंगनबाड़ी में चली जाती है। ऐसे ही पूरा महीना वो आंगनबाड़ी में काम करती है। फिर अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही वो सबसे पहले कूलर ले लेती है, जिससे अब किसी को भी गर्मी नहीं लगती। ऐसे ही साल बीत जाता है और अगली गर्मियों तक वो 2 कमरे वाला घर भी ले लेते हैं। अब उनको गर्मियों में भी बिल्कुल गर्मी नहीं लगती और सब खुशी खुशी रहते हैं।